अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ थॉट्स, डिटेल रिव्यू नहीं है, लेकिन एक बेसिक रिव्यू देने जा रहा हूँ मैं आपको। और इस बुक का नाम है द एज ऑफ एथिज्म बाय पीटर वॉटसन, आई बिलीव हिज नेम इज़। और वॉटसन, जहाँ तक मुझे पता है, कि एथियस्ट है खुद, लेकिन उसने एक कमाल बुक लिखी है कि उसमें वो बताता है कि देखें, ये जो एथियस्ट है, जब इन्होंने खुदा से मुंह मोड़ लिया, नीचे का हवाला लेता है कि जब उस नीचे ने कहा था कि गॉड इज़ डेड, कि खुदा को हमने मार दिया है। जो उसकी किताब थी गे साइंस, उसमें एक पैराबल था, मैडमैन का पैराबल। उसमें उस टाइम से लेके अब तक इस किताब में उसने हमें बताया है कि कैसे इन एथियस्ट ने, इन सेक्युलर्स ने, लिबरल्स ने कोशिश की है कि खुदा के बगैर ज़िंदगी का मकसद ढूंढें। लेकिन आप पढ़ेंगे उस बुक को, आपको पता चलेगा कि हर कोशिश उनकी नाकामयाब हुई है। ठीक है, क्यों? लेकिन क्यों? ये बड़ा सवाल है। क्यों खुदा के बगैर इंसान का कोई वजूद नहीं है? क्यों खुदा के बगैर इंसान को अपना ज़िंदगी का मकसद मिल ही नहीं सकता? और इसकी वजह यह है क्योंकि खुदा को अगर आप छोड़ देंगे पीछे, आप कहेंगे कि खुदा है ही नहीं। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ये पूरी कायनात, हम सब कुछ एक बड़ा एक्सीडेंट है। एक बड़ा एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट्स का मकसद नहीं होता। तो हमारी ज़िंदगी का इस लिहाज से कोई मकसद नहीं है, इस कायनात का कोई मकसद नहीं है। और वो कहता है, किताब के शुरू में बताता है कि जो सबसे बड़े एथियस्ट फिलोसोफर्स हैं हमारी एज के, उन सब ने ये नोट किया है कि कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है खुदा के बगैर, जो पूरी नहीं हो रही। और उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन के बाद जो अगले चैप्टर्स आते हैं, उसमें हमें हर अटेम्प्ट दिखाता है जो फिलोसोफर्स ने किया है, जो राइटर्स ने किया है, जो पोइट्स ने किया है, जो प्ले राइट्स ने किया है, कि कोई ना कोई आइडिया मिले, कोई ना कोई फिलॉसफी मिले, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिले जिसके थ्रू हम जिंदगी का मकसद पा सकें। लेकिन हर बार फेल होते हैं, और ये चीज़ हमें समझनी है। देखें, एथियस्ट जो हैं, लिबरल्स जो हैं, देसी लिबरल्स जो हैं, सेक्युलर्स जो है, क्या करते हैं? हाँ, मुझे ये इस्लाम में अच्छा नहीं लगता, ये बुरा है, और ये जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनमें ना डिस्कशन में चले जाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम्स है एथियज़म के, खुदा के बगैर, उन चीज़ों को वो हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनको पता है उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई आंसर्स नहीं है। लेकिन हमें ये पूछना है इनसे, हमें पूछना चाहिए कि देखें, आप तो कह रहे हैं खुदा नहीं है, उसका मतलब क्या है? हर सब कुछ एक बड़ा एक्सीडेंट है। तो मकसद कहाँ है? ज़िंदगी का मकसद क्या है? फ़ायदा क्या कुछ भी करने का? नाइलिज्म जो है वो आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। आपके पास ये मोटिवेशन कहाँ से आता है कि रिलीजियस लोगों से डिबेट करें, उनको गलत कहें? और जो आप गलत भी कहते हैं, जो मोरालिटी के आप सवाल उठाते हैं कि ये गलत है, ये बुरा है, आप मोरालिटी को ग्राउंड कैसे करते हैं? फंडामेंटली कहाँ से मिलती है आपको मोरालिटी, एथिक्स? क्या सही है, क्या गलत है? जो डार्विनिस्ट हैं, ठीक है, वो कहेंगे हमारी मोरालिटी जो है वो इवॉल्व हुई है, जैसे सब कुछ इवॉल्व हुआ है, जैसे इंसान इवॉल्व हुआ है। लेकिन अगर मोरालिटी इवॉल्व हुई है, वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू एवोल्यूशन। मतलब है कि वो कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी, उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो बस सब्जेक्ट टू सर्वाइवल, सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट टू एवोल्यूशन। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि सोशल प्रेशर, सोसाइटी साथ आती है, हिस्ट्री को देखती है, और जब भी ज़्यादा लोग आ जाएं साथ में और कहें कि हाँ ये गलत है, ये सही है, वो ही सही, और वो गलत हो जाता है। लेकिन ये कैसा एक कॉन्सेप्ट है? एक जगह दुनिया में कुछ लोग इकट्ठे होंगे और कहेंगे कि हाँ ये सही है, दूसरी जगह में कहेंगे हाँ ये गलत है। कौन सही है फिर? देखो, कोई एंकर नहीं रहता, खुदा के बगैर कोई एंकर नहीं है मोरालिटी को ऑब्जेक्टिवली ग्राउंड करने के लिए। और ये जो इश्यूज़ है, ये फंडामेंटल इश्यूज़ है। क्यों? क्योंकि जो मकसद है ज़िंदगी का, मोरालिटी है, ये दो चीज़ें फंडामेंटल है, हमें चाहिए, इंसानियत को चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और ये दोनों ही चीज़ें, एथियज़म इन दोनों ही चीज़ों का अकाउंट नहीं दे सकती। दीज आर बिग, ये बड़ी इश्यूज़ हैं, बड़े इश्यूज़ हैं जो ये फेस नहीं करना चाहते और डील नहीं करना चाहते। और हम मुसलमानों को इनसे पूछना चाहिए, ये चीज़ें तो कह रहे हो, बतान तो लगा रहे हो, ये गलत है, ये सही है, आपका फाउंडेशन क्या है उसको तो देखो पहले। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स में बताएं अपने थॉट्स, और मैं अगली बार आपसे मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।